नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक न्यूज़ पर। एक न्यूज़ जो वायरल हो रही है वो है आपकी आचार संहिता को लेकर। तो दोस्तों ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये सीधा इफेक्ट करेगी। आप चाहे शिक्षक भर्ती संबंधित हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी ज्वाइनिंग की यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो, सब पर इफेक्ट पड़ेगी। ओके, आप वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक प्रश्न का जवाब दे देना चाहता हूँ। कुछ कैंडिडेट मुझे कमेंट करके आप बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे कि आचार संहिता में पुरानी भर्ती का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आचार संहिता से पुरानी भर्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आंशिक रूप से सही है ना। आचार संहिता में ज्वाइनिंग भी हो सकती है, एग्ज़ाम भी हो सकती है, सभी काम हो सकते हैं। ये किसी प्रकार की रोक नहीं है, लेकिन ये सभी काम करने के लिए आपको चुनाव आयोग से अनुमति लेना पड़ता है। और ऑब्वियस सी बात है, चुनाव आयोग अनुमति दे देता है। लोकसभा चुनाव में जब हुआ था, आचार संहिता लगी थी, तो ज्वाइनिंग भी हो रही थी और परीक्षाएं भी हो रही थी। तो यहाँ पर चुनाव आयोग एक तरह से अनुमति दे देता है। लेकिन अगर सरकार को ये करना ही है तो वो आचार संहिता के पहले ही कर देती ना, इस बात को समझिए। ठीक है, तो भी जब वो आचार संहिता के पहले आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, पहले आपको एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही है, पहले आपका वेरिफिकेशन नहीं करवा रही है, तो आचार संहिता में क्यों करवाएगी, क्यों चुनाव आयोग से अनुमति लेगी। उसको तो एक नया बहाना मिल गया है ना, सिंपल सी बात है। तो ये आपका कहना कि आचार संहिता में पुरानी भर्ती में प्रक्रिया शुरू हो सकती है, ये आंशिक रूप से सही है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, है ना। चले अब हम बात करते हैं आचार संहिता पर। दोस्तों इस न्यूज़ वायरल हो रही है, मेरे ग्रुप में आई थी, व्हाट्सएप ग्रुप में जो बने हुए वर्ग 1 और वर्ग 2 के, उसमें ये न्यूज़ आई थी। इस न्यूज़ में लिखा हुआ है कि 28 सितंबर से लगेगी आचार संहिता। हालांकि दोस्तों ये न्यूज़ कौन सा आप न्यूज़पेपर है ये मैंने फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन इससे संबंधित मेरे पास एक परफेक्ट न्यूज़ है। मैं आपको वो न्यूज़ दिखा देता हूँ, उससे हमें पता चलेगा कि ये न्यूज़ कितनी सही है और कितनी गलत है। चलिए मैं आपको उस न्यूज़ पर ले चलता हूँ, और ले चलने से पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें एक सपोर्ट मिलेगा आपके लिए नए नए अपडेट्स और न्यूज़ लाने के लिए। तो दोस्तों ये न्यूज़ है आज की दैनिक भास्कर की है, और यहाँ पर चुनाव आयोग ने संकेत दे दिए है। बिहार विधानसभा चुनाव पर फैसला 2 से 3 दिन में हो जाएगा। निर्वाचन आयोग 2-3 दिन के भीतर बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के बारे में फैसला ले सकता है। यह बात देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कोरोना काल में दुनिया भर में चुनाव कराने वाली संस्थाओं की चुनौतियों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन में कही। मतलब उन्होंने ये संकेत दे दिए, है ना। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन निकाय कोरोना के चलते मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। इस आपात हालात में राज्य में चुनाव कार्यक्रम कैसे रखा जाए, इस पर काम जारी है। एक साल से एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज वेब है, जो कि चुनाव के संबंधित एक एसोसिएशन है। ठीक है, चुनाव आयोगों का एक एसोसिएशन है। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं अरोड़ा ने दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलावी, ताइवान, मंगोलिया और कई अन्य देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये देश स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं कर चुनाव की दिशा में आगे बढ़ गए हैं, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने एक संकेत दिया है कि जल्द ही 2-3 दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस पर फैसला आ जाएगा। आप ये पूछोगे कि मध्य प्रदेश का इससे क्या संबंध है, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश के चुनाव और विधानसभा के चुनाव समानांतर ही चलेंगे। ठीक है, पैरेलल ही चलेंगे। तो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश के चुनाव की तारीखें भी घोषित हो जाएगी। और मैं आपको एक बात फिर बता दूं, आचार संहिता कब से लगती है? जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, उस दिन से, उस टाइम से आचार संहिता लग जाती है। तो आपको मैंने पूरी बातें क्लियर कर दी है, उस न्यूज़ की सच्चाई और इस न्यूज़ को। तो दोस्तों आने वाले इस एंड में, इस मंथ के एंड में आपको चुनाव की तारीखें देखने को 100% मिल सकती है। ऐसा संकेत मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, खुद जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने ही ये संकेत दे दिए हैं, और वो भी दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए हैं, उनकी जो बैठक हुई वहाँ पर दिए। ठीक है, और वो सम्मेलन हुआ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज वेब की अध्यक्षता में। तो आप इस बात को समझिए। ठीक है, मतलब अब जल्द ही आपको आचार संहिता देखने को मिल सकती है। अब आपकी शिक्षक भर्ती पर असर इसका बिल्कुल पड़ेगा दोस्तों, 100% पड़ेगा। ठीक है, आप भले ही कुछ भी कहो, बिल्कुल मैं सही बात बताता हूँ, आपको बुरा लग सकता है लेकिन ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट भी यही चाह रही थी कि कैसे भी करके
शिक्षक भर्ती की जितने भी प्रोसेस है उसको आचार संहिता तक ले जाए, ताकि आचार संहिता लग जाए, फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर दोस्तों फिर उनको टेंशन नहीं रहेगी, उनके पास बहाना है। अभी उनके पास बहाना कौन सा था? पहले बहाना था उनके पास कोरोना का। कोरोना के बाद उन्होंने जो बहाना बनाया वो परिवहन का बनाया। परिवहन के बाद वो बहाना उन्होंने बनाया, उन्होंने कौन सा बहाना बनाया? उन्होंने बनाया हाई कोर्ट का। अब उनके पास एक नया बहाना आ जाएगा, आपका ये आचार संहिता। ठीक है। अब दोस्तों चुनाव के बाद आपको और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे पूरी बातों को सुनिए और समझिए क्यों। देखिए यार, चुनाव बाद क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, कौन मंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है। तो चुनाव की रिजल्ट के बाद भी पार्टियां दोस्तों इस जद्दोजहद में रहेगी कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। और ये उनका जो काम है, वो जो मेन काम है उससे हटकर बस यही काम रहेगा, यही उनकी विचार विमर्श चलेगा। उनकी जितनी भी एनर्जी है बस वो सिर्फ मंत्रिमंडल बनाने में ही कर लगाएंगे। दोस्तों जितनी भी एनर्जी है वो पूरी मंत्रिमंडल में ही लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम जो जनता है वो इन चुनावों के बीच में पिसती जाएगी। तो चुनाव के बाद भी दोस्तों आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जो भी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सिंपल सी बात बता दूँ, आपको डिपेंड करता है आपकी भर्ती पूरी तरह से सरकार की इच्छा शक्ति पर। ठीक है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो वो आपका वेरिफिकेशन आचार संहिता में भी करवा सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नहीं तो दोस्तों नवंबर एंड में चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो रही है। न्यूज आई थी कि 20 नवंबर तक प्रक्रिया आपकी चलेगी चुनाव की। तो ओबेसी बात है दोस्तों, आपके जो भी वेरिफिकेशन होंगे वो दिसंबर और जनवरी तक ही जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर मैं पहले ही अपने वीडियोस के माध्यम से बार बार बोलते आ रहा था कि गवर्नमेंट कैसे भी करके आपका ये साल निकालना चाह रही है। ठीक है, कैसे भी करके, और गवर्नमेंट का काम हो गया कंप्लीट। आप दोस्तों जल्दी आने वाले हैं चुनाव और आचार संहिता। तो ये पूरी बातें दोस्तों एक एक पॉइंट मैंने बिल्कुल सही बताया। इस बात से आपको सहमत होना ही पड़ेगा, भले ही आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सही बात, अगर आप सही चीज़ को सपोर्ट करोगे तो सही बातें मैं हमेशा रखूँगा, क्योंकि हमारा चैनल ही जो टिका हुआ है वो सही न्यूज़ पर ही टिका हुआ है। ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।